नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे शनिदेव के वक्री होने को लेके। शनिदेव कल रविवार की सुबह 4:08 से वक्री हो रहे हैं। वो मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और अभी वो मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव का ये वक्री होना 12 राशियों में मेष से लेके मीन राशि तक किस प्रकार के प्रभाव देगा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको बता दें, शनिदेव 29 नवंबर 2025 को वक्री से मार्गी होंगे। तकरीबन 138 दिन के आसपास वो वक्री रहेंगे और तब तक जिस भी संबंधित राशि की हम बात करें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सकारात्मक, कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव जोड़ देंगे। हाँ, खास तौर पे अपने मित्र राशि या अपने स्व राशि के जातकों को वो कम प्रभाव देंगे, लेकिन जो शत्रु राशि है या जो उनकी एक तरह से मित्र नहीं है, उन राशियों में वो प्रभाव थोड़ा सा खराब ज़्यादा देंगे। तो शनिदेव के वक्री होने को लेके एक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो खास तौर पर शनिदेव के वक्री को लेके था, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव, जो उसके लग्न कुंडली है, उसमें शनिदेव वक्री भी हो सकते हैं, अस्त भी हो सकते हैं, या किसी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। इन दोनों स्थिति में किसी स्थिति में हो सकते हैं। मार्गी होना तो एक सामान्य बात है। अगर वो किसी कुंडली में वक्री हैं या अस्त हैं, वहाँ पर गोचर में जो अभी वो वक्री हो रहे हैं, वो किस तरह से उन राशियों को प्रभाव देंगे, वो खास तौर पर वक्री को लेके था। तो आप उस वीडियो को देखें। और जिनके नेटल चार्ट में या जिनके लग्न कुंडली में शनिदेव पहले से ही वक्री अवस्था में, उनको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं, क्योंकि जब भी कोई वक्री अवस्था में मूल कुंडली में या लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री होता है, और जब वही ग्रह गोचर में वक्री होता है, तो सकारात्मक परिणाम देके जाता है। हाँ, हालांकि मेहनत होती है, चीज़ों में लटकाव होता है, चीज़ों में रुकावटें आती हैं, जो काम होने वाले होते हैं उसमें जो टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली काम हो जाता है। जबकि जिनकी कुंडलियों मार्गी होते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी ग्रह गोचर वक्री होते हैं, तो वो कुछ अपने पिछले भाव के भी रिजल्ट देते हैं और कामों में या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जोड़ देते हैं। तो शनिदेव के वक्री होने को लेके जो मेष से लेके मीन राशि जो है, जो 12 राशियों का चक्र है, जो चक्र है 12 राशियों का, उस में क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। और आप जानते हैं कि शनिदेव का जो गोचर हुआ है 30 मार्च को, जो कल से वक्री हो रहे हैं, वो 30 मार्च को गोचर हो चुका है उनका मीन राशि में। तो मीन राशि में गोचर होने की वजह से सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा था, वो पड़ा था मेष राशि को, क्योंकि मेष राशि की 7.5 शुरू हो गई थी और 7.5 का पहला चरण है। तो शनिदेव की 7.5 का पहला चरण होने के कारण जो मेष राशि के जातक है, उनके पारिवारिक समस्याएं आएंगी। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड उनकी समस्याएं आएंगी। इसके अलावा अगर वो नौकरी पेशा है या बिजनेस है, तो वहाँ पर उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, खास तौर पे क्योंकि शनिदेव उनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और उसके अलावा शनिदेव उनके 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो ये भी कार्य, जो प्रोफेशन से जुड़े जो लोग हैं, कार्य मतलब कोई भी कार्य, ऐसा कार्य जो उनसे जुड़ा हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो या किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ हो, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें जुड़ेंगी। हाँ, उनके लिए सलाह ये है कि वो कार्यस्थल पर जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा जल्दीबाजी में काम ना करें, मतलब निपटाने वाली स्थिति में ना रहें। और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स इस बीच 138 दिन के लिए इस बीच में आ रहे हैं, जब तक शनिदेव मार्गी नहीं हो जाते हैं, तब तक वो अपने उन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा संभल कर देखें और कोई जल्दीबाजी ना करें, ये उनके लिए सलाह है। हाँ, इसके अलावा अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आप भैरवनाथ जी की पूजा कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र आपको जो आपकी सहूलियत के हिसाब से। आप समी के पौधे को जल भी दे सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, पेड़ लगाए जाते हैं, तो आप समी के पौधे भी लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक रेमेडी भी है। तो मेष राशि के जातक अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो उनको शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कम मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो प्रभाव है, थोड़ा सा वही है शनिदेव का नेचर। आप समझिए, पहले शनिदेव को आपको समझना पड़ेगा कि शनिदेव का व्यवहार क्या है, नेचर क्या है। शनिदेव का काम है कि दुख देना और रुकावटें देना। वो जहाँ पर भी जाएंगे कहीं ना कहीं, हाँ, वो दुख और रुकावटें जो होती हैं, वो एक तरह से, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार शनिदेव का ये जो रुकावटें हैं या जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब किसी काम को होने में अगर आपको 1 महीना लगता है, तो शनिदेव में अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो आपके उस काम से जुड़े हुए चीज़ों पर जुड़े हुए हैं या प्रभावित कर रहे हैं,
या वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं पर उसको लिंगर ऑन करेंगे, उस काम को आगे बढ़ाएँगे। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके दें कि ताकि आप सोच सकें, इसमें लूपहोल्स निकाल सकें कि आपके पास टाइम बहुत है ना सोचने का, तो वो टाइम देते हैं कि आप सोचिए, समझिए और कोई जल्दबाजी ना करें। तो ये उनका एक नेचर है। तो अब वो जिस भी भाव में जाएँगे, जिस भी राशि के से संबंधित होंगे, वहाँ पे कुछ न कुछ इस प्रकार की चीज़ें जोड़ देंगे। तो वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि की बात ये है कि निर्णय लेने में थोड़ा-सा आपको जो डिसीज़न लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, असमंजस में रहेंगे आप, योजनाओं में देरी रहेगी और आपको कुछ ऐसे फैसले जो धन से संबंधित हों या कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उनको अगर आप टालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पुराने जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके भी सोचें कि उसको आगे बढ़ाना है या उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है। तो कुल मिला के जो है आप फैसले लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये है वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर जो वो वक्री हो रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों को भी मानसिक तनाव मिलेगा, व्यक्तिगत जीवन में, थोड़ा पर्सनल लाइफ में या उनके आगे जो रिलेशनशिप में है, उनको कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में स्पेशली ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए सलाह क्या है? आपके लिए सलाह ये है कि आत्मविश्वास बना के रखें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, ज़्यादा ना सोचें। आप ये मान के चलिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, वो काम आप सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक समय होता है कि किसी चीज़ के होने की या नहीं होने का, तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग में मान के चलें और काम करें और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके लिए बनाना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं शनिदेव के जो वक्री होने की जो अवस्था है, जो कल से शुरू हो रही है, वो कर्क राशि में कैसा प्रभाव डालेंगे। पारिवारिक मामलों में अस्थिरता देंगे, पर अनस्टेबिलिटी देंगे, आर्थिक दबाव रहेगा, सामाजिक तौर पे भी आपको थोड़ा-सा प्रेशर झेलना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि किसी से विवाद चल रहा हो, वहाँ पर कोई दिक्कत आ जाए या जो धन का प्रेशर है, मतलब जितनी आप इनकम सोच रहे थे, उतनी इनकम नहीं आ रही हो, आय कम, व्यय ज़्यादा हो, इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आएगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए क्या है कि कॉन्फिडेंस को बना के रखें, संतुलन बना के रखें और बड़े फैसले फिलहाल ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शनिदेव का वक्री होना उनके लिए थोड़ा-सा कष्टकारक है और आमतौर पे अगर आप देखेंगे कर्क राशि की हम बात भी करते हैं, तो वहाँ पर शनिदेव जो हैं, तो उनके लिए मार्केस बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं कष्ट चीज़ें वो देंगे। अब आते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए जो दिक्कत आ सकती है, उनके माता-पिता से संबंधित हेल्थ के इश्यूज़ उनको हो सकता है कि शनिदेव की वक्री होने के बाद दिखाई दें। 138 दिन के भीतर माता-पिता या जीवन साथी जो उनके पार्टनर हैं, उनको कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। करियर में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है। मतलब जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे या जो लोग इस तरह का प्लान कर रहे थे कि नई नौकरी चेंज करें, वहाँ पर हो सकता है कि लिंगर ऑन हो जाए या आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले। इस प्रकार की चीज़ें सिंह राशि के जातकों में शनिदेव के जो वक्री होने का जो है, उसके ज़रिए देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं हाँ, उनके अलावा ये सिंह राशि के जातकों के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स पे थोड़ा-सा सोच समझ कर फैसले लें, क्योंकि ये भी हो सकता है उनके साथ कोई चीटिंग हो जाए। बात करें कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव का जो वक्री होना है, वो थोड़ा-सा दिक्कत देगा, हेल्थ इश्यूज़ लाएँगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेंगे, इमोशनली आपको हर्ट हो सकते हैं आप। किसी चीज़ के लिए इमोशनली हर्ट हो सकते हैं और जहाँ तक फाइनेंस के मैटर है, वहाँ पर वही सलाह जो सबके लिए दी जा रही है, वही आपके लिए भी। आप भी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें और इसके अलावा जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए इस बीच ये हो सकता है कि वो शॉर्ट जर्नी काफ़ी करें और एक सलाह और है उनके लिए कि वो कोई भी उनके पास ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको लेके वो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या ऐसा कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो अवॉइड करें और या सोच समझ कर उसमें साइन करें। किसी एडवाइज़र से एडवाइस भी ले सकते हैं, किसी सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं या किसी वकील के पास जाकर उन पेपर से जुड़ी हुई डिस्कशन आप कर सकते हैं कि जो भी आपको कुछ चीज़ें उसमें लग रही हों, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर आप वकील या अपने एडवाइज़र या मेंटोर जिसको भी आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं या जिससे आपको लगता है कि ये आदमी आपको सही एडवाइस दे सकते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को के लिए भी शनिदेव का वक्री होना थोड़ा दिक्कत वाला है। संबंधों में तनाव रहेगा, पार्टनरशिप पर दिक्कत आएगी, खर्चे बढ़ जाएँगे। इसके अलावा आपके लिए आपके लिए जो उपाय है, उपाय यही है कि आप परिवार पर ध्यान दें, निवेश जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी सोच समझ के करें और रिलेशनशिप को बचाने के लिए अंडरस्टैंडिंग बना के रखें अपने पार्टनर से, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनर हो, चाहे वो आपके पर्सनल पार्टनर हो, चाहे आपकी वाइफ हो या आपके रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनका जो दूसरा लव पार्टनर हो, उनके साथ भी आपको इस बीच अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, वहाँ पर भी ये दिक्कत आएगी।
निर्णय निर्णय लेने की जो क्षमता है कैप्रिकॉर्न की, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली रहती है अक्सर। तो लेकिन शनिदेव का ये जो वक्री होना है वो उनके लिए और दिक्कत कर सकता है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मानसिक दबाव रहेगा, काम को लेके भी दबाव रहेगा, धन को लेके भी दबाव रहेगा। और उनके लिए सलाह दी जाती है कि संपत्ति जुड़े जो प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हैं उसमें थोड़ा सावधानी रखें और धैर्य बना के रखें, जल्द ही उनको उसको कुछ ना कुछ प्रभाव मिल जाएगा। हाँ, मैंने अभी तक 8 राशियों का, मतलब मेष से लेकर वृश्चिक तक ये बताया है कि शनिदेव का वक्री होना किस तरह से उनके लिए दिक्कत वाला हो सकता है या लाभकारी हो सकता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि शनिदेव का जो वक्री होना है, जिन लोगों के नेटल चार्ट में, जिनके लग्न चार्ट में शनिदेव वक्री है, उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन से ये घबराहट और ये दिक्कतों को निकाल दें कि आपको शनिदेव के गोचर से ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव क्या करेंगे कि उनके लिए पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो कैरियर है स्टेबल हो सकता है। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ें, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उस पे अभी आपको बदलाव नहीं करना है। वहीं पर बैठे रहें, वहीं पर काम करते रहें, उसी काम में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, आपको अवसर मिलेंगे, उसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन आप अति करने से बचें। अति का मतलब है किसी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करना या ज़्यादा लालच के चक्कर में आना, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके लिए ये भी हो सकता है, सब चीज़ें अच्छी होने के बाद भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना दिखाएं किसी चीज़ में, तो गलत फैसले आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए शनिदेव का गोचर अच्छा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वराशि और अपने मित्र राशि में वो अच्छा प्रभाव देते हैं, तो कार्यस्थल पर प्रगति होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे या हेल्थ लेवल पे थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। कम्युनिकेशन के फ्रंट पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ के करें, किसी से गलत व्यवहार ना करें, किसी से उल्टा ना बोलें, किसी जो भी आप बात करें शब्दों को तोल मोल कर बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पार्टनर्स के साथ अगर आप अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप कम्युनिकेशन करें, अपनी बातें रखें, उनकी बातें सुनें। वन साइड आप बात ना करें। अपनी पार्टनर की अगर आप पूरी तरह से बात सुनेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये शनिदेव का वैसे भी अंतिम चरण है और इसमें वो वक्री हो रहे हैं, तो आर्थिक दबाव या मानसिक तनाव आप झेलेंगे। और इस बीच ये भी हो सकता है कि बजट और टाइम को लेके आपको प्रॉब्लम आए, तो कोशिश ये कर रहे हैं इन सब में बैलेंस रखें, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, कम्युनिकेशन करते रहें। और जो आर्थिक दबाव आ रहा है उसको ये मान के चलिए कि एक छोटा सा पार्ट है जो जल्दी निकल जाएगा, बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए ये कुंभ राशि के लिए है कि अपने टाइम और फाइनेंस के बजट को थोड़ा सा मैनेज करें। एक्सपेंसिव मतलब किसी चीज़ पे अननेसेसरी खर्चे ना करें, जिसकी आपको ज़रूरत है उन्हीं खर्चों पे आप पैसा लगाएं, कि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपका बजट गड़बड़ा गया तो आपको दिक्कत आएगी। फिर आप बात करेंगे मीन राशि से। मीन राशि के लिए ये समय जो है अच्छा है। उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपनी चीज़ों पे इंस्पेक्शन करना चाहिए कि कैसे आगे काम करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। और मीन राशि के जातकों के लिए भी ये भी है कि शनिदेव जो है, जिनके अभी तक रुके हुए काम थे, ये जो काम संपन्न नहीं हो रहे थे, उनको भी वो इस जो वक्री होने का जो गोचर में जो वक्री हो रहे हैं शनिदेव 138 दिन के लिए, उसमें पूरे हो जाएंगे। और आपके लिए ये है कि अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। और इनर लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है और उसको बैलेंस रखना है। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव का जो गोचर है ये 29 नवंबर 2025 तक है। अब आपको बता देता हूं कि होता ही है कि शनिदेव जब वक्री होते हैं या गोचर करते हैं तो वो संबंधित भाव से जुड़ी हुई चीज़ें देते हैं। और क्योंकि कर्म फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं, मतलब जो भी आप जैसा भी कर्म करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब भी शनिदेव का गोचर होता है या वक्री होते हैं तो आर्थिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव या तनाव देते हैं। और शनिदेव के वक्री होने से जो अभी तक मंगल देव और शनिदेव में षडाष्टक योग बन रहा था, वो भी एक तरह से कम हो जाएगा। जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनका गुस्सा भी कम होगा अभी, क्योंकि शनिदेव अब एक तरह से पीछे की तरफ, मतलब ये मान के चलिए उन्होंने अपनी दिशा को बदल दिया है, वो उन्होंने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। तो जो वेद था मंगल देव का शनिदेव के ऊपर, वो सीधे सीधे, हाँ भाव में तो हो रहा है, राशि पे भी हो रहा है, लेकिन बात यह है कि वो उतना प्रभावित नहीं करेंगे शनिदेव के का जो ये वक्री होना है, इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो मकर राशि के लिए और धनु राशि के लिए है।
और मेष राशि और कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा प्रभाव वाला भी है, क्योंकि मेष राशि की शुरू हो चुकी है, कुंभ राशि की ढैया है, मतलब वो अंतिम चरण है, और मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। 3 राशियां ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा शनिदेव के वक्री होने के लिए। अब क्या करें, शनिदेव का गोचर हो चुका है, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो क्या करें, शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। मैंने जो आपको पहले ही बता दिया कि समी का पौधा लगा सकते हैं आप। कोई जल्दबाजी ना करें, पैसे के मैटर को लेके आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट को लेके अगर आपको कुछ फैसला करना है तो सोचें समझें, किसी से एडवाइस जरूर लें। जिन लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट्स में साइन होने हैं या कोई ऐसे पेपर्स एग्रीमेंट होने हैं, तो वहाँ पर भी वो अपने काउंसलर, अपने सीनियर लोगों से डिस्कस करें, उसके बाद उस पर कोई फैसला करें। और कैरियर में रुकावटें देखने को मिलेंगी, फैसले देरी से होंगे, निजी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और इसके लिए संयम बनाने की और आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की और धैर्य रखने की जरूरी है, क्योंकि शनिदेव को इसीलिए सने सने कहा जाता है कि शनिदेव देते भी सने सने ही हैं। तो वो आप उस टाइम फ्रेम में जितना अपने आप को धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा और शनिदेव उसी तरह से आपको रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला के ये था मेष से लेकर मीन राशि तक का शनिदेव का वक्री होने से 12 राशियों में होने वाला जो प्रभाव है उस पर एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें और हमको फीडबैक देके हम लोगों का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।